ये बात भी सब करते हैं। आपने कहा कि माइंड बॉडी बैलेंस और माइंड सब पॉजिटिव वेलबींग, पॉजिटिव माइंड रखो, पॉजिटिव रखो, तो ये नेगेटिव मेंटल हेल्थ क्या होती है वो बात बात करते हैं। इसके बहुत सारे डेफिनेशंस है, बट मैं सिंपल लैंग्वेज में व्हेन यू से ना, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ मींस यू आर हैप्पी पर्सन, you are happy with what you're doing, you are happy with the profession you are in, you are happy with your relationships, you are happy helping others, and you are happy to be enjoying your life कि मैं जिंदगी एंजॉय कर रहा हूँ, और नॉट विद अल्कोहल एंड टबैको, उसके बाद तो सब लोग जिंदगी एंजॉय करते हैं, बट लिविंग हेल्थ इन अ पॉजिटिव मैनर एंड ऑलवेज बीइंग स्ट्रेस फ्री एंड एडिक्ट फ्री एंड बीइंग रेजिलियंट। अभी उतार चढ़ाव तो हर एक जिंदगी में आते रहते हैं, जैसे रोज सूरज डूबता है, रोज सुबह उगता है, तो वैसे जिंदगी कभी भी ओनली अंधेरा और ओनली उजाला तो होती नहीं है, बट देर आर सम पीपल हु कैन बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी। हम जब रेजिलियंस सिखाते हैं स्कूल के बच्चों को, उनको बॉल दिखाते हैं और हम दिखाते हैं जैसे हम बॉल को ऐसा किया और उसको छोड़ा, इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो ह्यूमन बीइंग्स आल्सो हैव टू बी रेजिलियंट, एंड दिस हैज बिकम अ बज़वर्ड आफ्टर कोविड। इसके पहले कोई ज्यादा रेजिलियंस के बारे में बात नहीं करता था, बट आफ्टर एवरीबडी इज क्लोजेटेड इन द हाउस and they're not able to perform their normal duties, who are the people who have not gone into depression? It is true, आपने जो statistics कहा वो बहुत करेक्ट है कि डिप्रेशन बढ़ गया है, एंजाइटी बढ़ गया है, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ गया है, पर 100% क्यों होना नहीं? Why are some people still able to be happy, to have a healthy lifestyle, to cope up with the COVID situation and still go on? Because they have got resilience. And this ability to adopt, कि चाहे कुछ भी हो, I will be positive in my mind, I will continue my healthy lifestyle, and I will overcome it. So I have done teleconsultations more than 100 now in the last 2 years. और जब पहले कोविड डाउन हो गया था, तब सबने मुझे यही पूछा कि मैम क्या करें, बच्चे थिंग्स इज अ लॉन्ग हॉलीडे, सुबह लेट उठते हैं, बात नहीं लेते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस में वैसे ही बैठ जाते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। तो आई गिव देम दिस मंत्र कि दिस इज द न्यू नॉर्मल, मीन्स यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, यू आर नॉट यू आर नॉट इन अ लॉन्ग वेकेशन। सो आई सेड पहले तुम रोल मॉडल करो कि सब लोग सुबह जल्दी उठो, ब्रश योर टीथ, डू योर एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, जो कुछ करना है, have your bath and breakfast and wear fresh clothes. You may not be going out, but unless you do all that, your mind and body doesn't realize कि this is routine. And then of course, जो लोग वीडियो के सामने बैठते हैं वो तो सज धज के बैठते हैं, but even if you are not in front of a video, you can still look fresh. And those families who followed this, and then I said कि if you want to role model, you have to get your children into exercise habit. So family aerobics, family yoga, family dance, सब एक साथ करो. And then I told them, if you don't want your children to be screen addict, अभी ऑनलाइन क्लासेस चालू है, तो स्क्रीन तो 8-8 घंटा होने ही वाला है. सो नाउ यू हैव टू टेल योर चिल्ड्रन एंड टेल योरसेल्फ कि हम जो एंटरटेनमेंट स्क्रीन में करते थे वो अब हम नहीं कर सकते हैं. इट इज ओनली फॉर लर्निंग. सो व्हाट इज दिस नॉन स्क्रीन एंटरटेनमेंट? सो अगेन मैंने बोला कैरम लाओ, बोर्ड गेम्स लाओ, बच्चों के साथ खेलो, स्टोरी टेलिंग करो, ऑडियो सुनो, म्यूजिक वीडियो सुनने की जरूरत नहीं है, और फोन करो, WhatsApp पे chats करो. So you reduce your screen time. And whichever family took my advice, they have been quite resilient. They have been able to continue their modern style. उनके घर में डिप्रेशन भी बहुत कम है, because they tried to adopt to the new normal. कि हम घर में है, and they bonded with each other. And you know the jokes very often that they said, my parents are not that boring. My family is not that bad because now you start talking to each other because you're no more on the phone. So I वेरी think you have ट्रू। to be resilient in life. And COVID has really taught us that. बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर के एक शब्द इस्तेमाल बहुत करते थे, स्थित प्रज्ञा, Correct. इक्वानिमिटी। सो दैट जितना भी आपने कैसे बताया कि बॉल को जितना भी आप निचोड़ दे, दबा दे, वो वापस उसी पोजीशन में आएगी। तो हर हालत, जिंदगी के हर हालात से समझौता करके रिमेन काम एंड कंपोज्ड एंड कलेक्टेड। सो आई थिंक रेजिलियंस वुड बी द क्लोजेस्ट, इंग्लिश में अगर हम उसको ट्रांसलेट करके बताएं। तो ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही, और ये मैं बहुत अपने भी क्लाइंट से पूछती हूँ कि भाई, जब तुम ये एक दिन बिना इंटरनेट के जी सकते हो, तो वो बोलते हैं कि नहीं, माय लाइफ विल कम टू अ स्टैंड स्टिल। मैं पानी, हवा, पानी के बिना रह सकता हूँ, ये रह सकती हूँ, लेकिन इंटरनेट के बिना नहीं। तो इंटरनेट के पहले यही सब होता था जो आपने बताया, व्हेन वी वर प्रोबेबली मोर फोकस्ड ऑन पर्सनल डेवलपमेंट। अभी इतना डेटा ओवरलोड है ना चारों तरफ से, कि आपके पास अपने लिए तो वक्त बचता ही नहीं है।
तो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ का रेजिलियंस से बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, उसके बारे में कुछ बताएं। See, what happens is that resilience doesn't come overnight. It has to be nurtured. Some children are born resilient, but some have to be nurtured. और इसको रोल मॉडलिंग कहते हैं. और पहले जो जॉइंट फैमिली होती थी ना, उससे रेजिलियंस अपने आप आता था. Because you were used to conflicts, you were used to misunderstanding, and you were used to still being with each other. आजकल क्या होता है ना कि instant gratification होता है. Everybody wants quick results. And in the social media, when you get those 100 likes, which are very easy to get, nurturing a relationship, you know, दोस्ती सामने सामने बात करके बढ़ाना. I always tell children, okay, तुम्हारे पास 500 प्लस फेसबुक एडमायरर्स है. टेल मी टुमारो, अगर आपका कुछ एक्सीडेंट हो जाए और कुछ प्रॉब्लम आ गया, how many friends can you call? And they all say, they start thinking, and पांच ऊपर नहीं होते. All of us do not have more than 5 close friends who are ट्रू। will come to you in any situation, financial, emotional, this. And then you realize the worth of interperson relationship. And then I realized कि जो families कोविड के पहले बहुत bonded थी और जिनका teen parent communication बहुत अच्छा था, they enjoyed COVID as an opportunity to bond more. I had working parents who said, हम हमेशा बाहर रहते थे, बच्चे ट्यूशन क्लासेस में रहते थे, we were hardly meeting, संडे को मिलते, now we are 24 hours together. So people shared videos of, you know, doing activities, doing cooking together. But जो dysfunctional families थी, जिसमें पहले ही marital discord था, husband wife were constantly fighting, सास बहू के झगड़े हो रहे थे, बच्चों के माँ के झगड़े हो रहे थे, they magnified because there was no relief. ऐसे फैमिलीज में लोग बाहर जाके दे फाइंड स्पेस. एक घर इज अ बर्डन, तो घर के बाहर जाओ, सब एंजॉय करो, फिर आके टॉलरेट करो घर को. और नाउ दे वर 24/7 विथ ईच अदर, एंड स्पेशली इन अ स्मॉल हाउस जहाँ हर एक की बेडरूम नहीं थी, देयर नो स्पेस ऑफ देयर ओन. एंड दीज आर द पीपल वेयर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एस्केलेटेड. डिप्रेशन, एंजाइटी, इफ दे हैड सम बाइपोलर डिसऑर्डर और एसीडी, वो सब बढ़ गई. So if you had a happy family to begin with, you had a positive mindset. You were already rich. So I don't think COVID has caused all this. I think it is aggravated. Those people who didn't were not resilient, who didn't have a positive mindset, it got aggravated. राइट, राइट। एंड जो आपने कहा, मैं और महापुरुष हमारे कहे गए हैं कि बी द चेंज दैट यू वांट टू ब्रिंग। तो मैं मेरे क्लाइंट्स को सीधा-सीधा ये पूछती हूँ, जैसे आपने कहा कि तुम 5 गिनो, मैं कहती हूँ तुम 3 मुझे ऐसे लोग बताओ जिनके लिए तुम सोलमेट हो। Exactly. जिनको तुम पे इतना भरोसा है कि 24/7 वो तुम्हारे घंटी डोरबेल बजाएँगे, तो आप उनको हग करके बोलोगे क्या प्रॉब्लम है? अगर जैसे आपने कहा कि सड़क पे अगर कुछ इमरजेंसी हुई, तो मैं वहाँ सबसे पहले पहुँचूँगी। तो ऐसे आप खुद पहले 3 लोगों के लिए वो सोलमेट बने, तो फिर उसके बाद आप गिनती कर पाएँगे कि आपके लिए ऐसे क्लोज़ फ्रेंड्स कितने हैं। तो बहुत अच्छा आपने बताया कि होलिस्टिक का मतलब ये है कि सिर्फ़ बॉडी की बात नहीं है, बॉडी की बात भी है, माइंड की बात भी है और रिलेशनशिप्स की बात, और ये तीनों जो हैं, दीज़ आर लाइक 3 व्हील्स ऑफ ए थ्री व्हीलर। तो थ्री व्हीलर में एक ट्रक का टायर लगा देंगे, एक ट्रेन का लगा देंगे और एक छोटे बच्चों की ट्राइसिकल का लगा देंगे, तो वो फिर लुढ़क ही जाएगी। सो ऑल इक्वली इम्पोर्टेंट, बॉडी, आपने बताया ईटिंग, एक्सरसाइज, स्लीप। फॉर बॉडी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर माइंड वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिविटी एंड रिलेशनशिप्स। तो इन तीनों के इक्वल एम्फेसिस हमें देना है। तो अभी थोड़ा पेरेंटिंग की बात करते हैं कि एक ट्रेडिशनल सोच ये रही है कि अगर आपने बच्चा पैदा कर लिया, तो आप पेरेंट हो ही गए ना भई, एक तो नेचर ने आपको पेरेंट बना दिया। लेकिन पेरेंटिंग एज़ अ कांसेप्ट, कि इट इज़ अ स्किल, इट इज़ समथिंग दैट रिक्वायर्स एक्टिव इंटरवेंशंस एट एवरी स्टेज। जैसे आपने कहा कि अगर मुझे ये नहीं मालूम कि 1 साल से ही मुझे बच्चे के अंदर हेल्दी लाइफ़स्टाइल बनाना है, तो ये नहीं ना कि मेरा बच्चा हुआ तो उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया कि चलो मेरा काम अभी पूरा हुआ। सो लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव पेरेंटिंग के बारे में कुछ थोड़ा बताएँ। See, just as we train for everything, पेरेंटिंग स्किल जो है ना, पहले क्या होता था जॉइंट फैमिली में, वी सॉ मेनी सेट्स ऑफ पेरेंट्स. सो हम ये कह सकते हैं ना, मामा मामी बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट है, चाचा चाची ना बहुत परमिसिव, बहुत लाडला करते हैं, और ये ना बिल्कुल करें. सो यू कुड डिसाइड कि ये पेरेंटिंग मॉडल अच्छा है, ये मैं फॉलो करूंगी, या इन 10 पेरेंट में से मैं चुन चुन के आई विल टेक आउट द बेस्ट. अभी न्यूक्लियर फैमिलीज में वी हैव नो पेरेंटिंग मॉड्यूल एंड नो चाइल्ड इज बॉर्न विद इंस्ट्रक्शन मैनुअल. तो पेरेंटिंग इंस्टिंक्टिव नहीं हो सकता है. So just as we learn typing, driving skills, computer, parenting is an art and science. So for parenting, the science is the knowledge.
So parents have to understand that जब बच्चा पहले पैदा होता है, I often ask this in my adolescent parenting. How many of you read a book to know when that the child walks, smile, this सब हाथ almost ऊपर जाते हैं. पहले बच्चे के टाइम सब लोग पढ़ के they are all ready for the first child, you know, parenting. Milestones, yeah. और जब बच्चा 10 to 19 होता है, adolescent, WHO के definitions के हिसाब से, so then I ask them कि तुम्हारा बच्चा जब pre adolescent था, 8-9 years, आप में से कितने लोगों ने, ये डॉक्टर पेरेंट्स के भी हाथ में ऊपर जाते हैं, आप लोगों में कितने ने पढ़ा कि एक एडोलसेंट माने क्या होता है, डिफरेंट डेवलपमेंट क्या होती है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होती है, हर स्टेज में कैसा पेरेंटिंग बदलना पड़ता है, सो नोबडी नोज. So if you go into a game without knowing the basic rules or without having the skills, you may be a very loving parent, you may be a very parent who wants to give the best for your child. गलतियां तो होगी ना, because you are not aware. So what are the skills? The art is the skills. So I think most parents today need to understand they have to get the art and science of parenting. This can be done through websites, through books, through training classes, talking to people like us, mental health professionals, but they need to have that art or science. और वो अगर नहीं होगा, तो they have a lot of issues with the children and especially teenagers. So we have to be efficient. There's no other choice. You have to learn parenting.